हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर लगातार बड़ी खबर को लेकर आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि वहां से बीजेपी ने योगेश्वर दत्त पर दाव चला है। एक बार फिर से बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने अपना उम्मीदवार चुना है योगेश्वर दत्त को। बीजेपी ने एक बार फिर योगेश्वर दत्त पर भरोसा किया है। इस खबर पर हमारे साथ मुकेश मंडल जुड़ चुके हैं। मुकेश, लगातार जिस तरीके का नजारा था कल दिल्ली हरियाणा भवन में और उसके बाद तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद योगेश्वर दत्त पर ही बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा किया है। देखिए, बिल्कुल योगेश्वर दत्त पे बीजेपी ने भरोसा किया है, क्योंकि आपने देखा कि कल किस तरह से दबाव बनाया गया और तमाम जो खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं, वो हरियाणा भवन पहुंचे, मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने उनको आश्वस्त करके भेजा कि आप जाइए, आला हाईकमान को लिस्ट गई है, उसमें योगेश्वर दत्त का नाम है। लेकिन आज जो आप लोग अपनी मांग को लेकर आए हैं, ये भी चीजें योगेश्वर दत्त की चीजें ये मैं अपने आला हाईकमान से रखूंगा, और यही हुआ। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। आला हाईकमान ने देर रात योगेश्वर दत्त के नाम पर मुहर लगाई और अब हालांकि योगेश्वर दत्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। रात से ही उनके घर पे कार्यकर्ताओं की बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। हालांकि योगेश्वर दत्त दिल्ली में ही थे, वो टिकट लेकर ही अपने घर गए हैं, लेकिन आज उनका नामांकन है, 11:30 बजे का समय है। नामांकन में तमाम जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं वो मौजूद। अब जो पत्ते हैं बीजेपी के खुल गए। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस अपने पत्ते कब खोलते, कितने देर में, क्योंकि आज आखिरी दिन है नामांकन का। तो ऐसे में कांग्रेस को भी अब कुछ ही देर में अपने पत्ते खोल देने चाहिए और बीजेपी ने देर रात अपने पत्ते खोल दिया। हालांकि बड़ौदा उपचुनाव में योगेश्वर दत्त से ही फिर से भरोसा बीजेपी ने जताया है। जी जी बिल्कुल मुकेश, अब इंतजार है कि कांग्रेस भी आज कब अपने प्रत्याशी की घोषणा करती है। लेकिन जिस तरह का समीकरण नजर आ रहा है, अब बीजेपी ने, चूंकि जाट बहुल इलाका है, जाट बहुल क्षेत्र है बड़ौदा, बीजेपी ने योगेश्वर दत्त पर एक बार फिर भरोसा किया है। तो क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि कांग्रेस किसी जाट नेता पर ही भरोसा जताए? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल जाट नेता पे ही दाव लगाएगी, क्योंकि जाट बहुमूल्य क्षेत्र है। और ऐसे में कांग्रेस ने देख लिए बीजेपी के पत्ते कौन है, बीजेपी से कौन उम्मीदवार है, और उसी हिसाब से कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। आपने देखा कि हमेशा इलेक्शन में यही होता है कि दोनों पार्टियां सोचती है पहले सामने वाली पार्टी अपने पत्ते खोले, वो दिखाए जो उनके पास क्या है, कौन सा कैंडिडेट है, उसके बाद जाकर दूसरी पार्टी अपने कैंडिडेट घोषणा करती है। अब कांग्रेस को देखिए कितनी देर में घोषणा करती है अपने कैंडिडेट की। लेकिन बीजेपी ने इसको साफ कर दिया, भाई योगेश्वर दत्त है, रेसलर है, इन्होंने खेल के मैदान में बहुत कुछ किया है, तो वो राजनीति के मैदान में भी जो अपने प्रतिद्वंदी हैं उसको चित करेंगे। और यही वजह है कि योगेश्वर दत्त को फिर से टिकट मिला है। जब आपने देखा कि योगेश्वर दत्त कुछ वोटों से हार गए थे वर्धा उपचुनाव, लेकिन इस बार उपचुनाव में योगेश्वर दत्त से ही बीजेपी बिल्कुल मुकेश, देखिए बीजेपी ने योगेश्वर दत्त पर भरोसा जताया, उसके पीछे कई कारण भी नजर आए। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने हरियाणा के तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात करी और जिस तरीके से खिलाड़ियों ने योगेश्वर दत्त का समर्थन किया है और कहा है कि इस बार बड़ौदा में सभी खिलाड़ी नजर आएंगे और योगेश्वर दत्त के समर्थन में वोट मांगने के लिए लोगों के बीच पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं एक ये जो बेनिफिट है ये योगेश्वर दत्त के रूप में बीजेपी को बड़ौदा में जरूर मिलता हुआ नजर आएगा कि तमाम जो खिलाड़ी हैं जिन पर हरियाणा के लोग बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, उन लोगों को काफी पसंद करते हैं। और जब इतनी तादाद में गीता फोगाट, बबीता फोगाट और साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ी पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। देखिए, बिल्कुल लगातार देखिए छत्तीस विरादी के जो रेसलर है, पहलवान है। मुकेश आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रमन मलिक जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रमन मलिक जी। और एक बार फिर से आपने योगेश्वर दत्त पर ही भरोसा जताया है। आपसे मैं कारण पूछना चाहूंगी, क्योंकि पिछली बार भी बड़ौदा से टिकट योगेश्वर दत्त को मिला था, इस बार एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। क्या लगता है आपको, क्या कारण होगा? नेतृत्व और कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठे पार्लियामेंट्री कमेटी का जैसे वास्तविकताओं को देख के चयन करने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत योगेश्वर दत्त जी को दोबारा टिकट दी गई है। और भाजपा के लिए हमेशा कार्यकर्ता एक वही मात्र है जिसने कमल के निशान को पकड़ना है, लड़ता तो कमल का निशान है। तो योगेश्वर दत्त जी को ये जिम्मेवारी दी गई है, उनको बधाई।
और मैं ये मानता हूँ कि आज कांग्रेस जो है वो अपने दबाव में खुद टूट रही है, जी क्योंकि कोई तो बोलता है किसी किसान को दे दो, कोई जी इंतजार कर रहा होता है कि जैसे मेरे को निपटाया था मैं वैसे निपटा सकूं, और यहाँ बैठे 3 बारी से चुनाव लगातार जीत रही कांग्रेस और हुड्डा परिवार, खासकर हुड्डा कांग्रेस जो है वो इस चीज में लगी हुई है कि हम किसको खड़ा करें। रमन जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो इस तरह की प्रतिक्रिया आई है कि एक बार फिर से योगेश्वर दत्त पर भरोसा जताया है। पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी जो हारे, एक बार फिर से उन पर दांव चला है, तो वो कह रही है कि एक बार फिर वो हारेंगे। पिछली बार भी तो हारे थे। देखिए, पिछली बारी और इस बारी में बहुत फर्क है। अभी तो ये इंतजार करिए कि कांग्रेस एक बार नॉमिनी अपना बता दे, एक बार अपना प्रत्याशी बताए, तो उसके बाद आप देखिएगा कि उस बेचारे प्रत्याशी के साथ क्या क्या गुजरती है कांग्रेस वालों के माध्यम से ही। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी के प्रवक्ता और हमारे साथ लगातार मुकेश मंडल जुड़े हुए हैं। मुकेश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, मुकेश से भी हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कल जिस तरह की गतिविधि पूरा दिन रही बीजेपी में टिकट को लेकर, कल दोपहर में योगेश्वर दत्त समेत तमाम खिलाड़ी मुख्यमंत्री से मिले हरियाणा भवन के अंदर और खिलाड़ियों ने बड़ी जोर शोर से पूरी जो वार्तालाप था खिलाड़ियों और मुख्यमंत्री के बीच का, वो कैमरे में कैद भी हुआ और लगातार आपने देखा हरियाणा न्यूज पर। हमारे साथ अमित नेहरा जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अमित जी। क्या समझा जाए, एक बार फिर से योगेश्वर दत्त पर बीजेपी ने दांव चलाया है, क्या इस बार समीकरण कुछ अलग होगा? क्या योगेश्वर दत्त इस बार जीत सकते हैं? देखिए नंदनी, ये तो हम नहीं कह सकते हम पक्का कि जीत सकते हैं या हार सकते हैं। वो तो वोटर्स के मूड पे डिपेंड करेगा और उनकी रणनीति पे तय करेगा। लेकिन ये जरूर है कि वो टक्कर अवश्य देंगे सामने वाले उम्मीदवार को। जी जी, बिल्कुल। अब इसके पीछे अगर हम माने कि योगेश्वर दत्त जो है काफी प्रबल दावेदार है, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, इसके पीछे के अगर बिंदुओं को हम देखें तो पिछली बार जब बड़ौदा चुनाव हुआ तो क्या ये एक बड़ा कारण है कि उन्होंने श्री कृष्ण हुड्डा जो वहां से लगातार विधायक थे उन्हें भी टक्कर दी थी, और इसके अलावा जो पूरा खिलाड़ी वर्ग है, खिलाड़ियों का जो पूरा वर्ग है, वो उनके समर्थन में उतर चुका है, जिसका फायदा बीजेपी को इस बार होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों का कोई ज्यादा वो प्रभाव है या स्टारडम है वहाँ पे, और उससे पूरी की पूरी जो मामला है वो बीजेपी की रणनीति पे जाएगा। क्योंकि जो बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका अगर इतिहास देखें तो बीजेपी का कोई प्रदर्शन बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता वहाँ पे। जी, पिछले जो 2 या 3 इलेक्शन है उसी में बीजेपी ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया। अभी तक बीजेपी जीत नहीं पाई है वहाँ पे। क्या यहाँ पर जाट नॉन जाट का असर होगा अगर कांग्रेस पार्टी जाट नेता पर दाव लगाती है, जैसा कि माना जा रहा है कि अब बीजेपी ने नॉन जाट कैंडिडेट उतारा है, तो क्या इसका भी असर होगा? नहीं, इसको आप दूसरे वे में लें। आप यहाँ पे बीजेपी ने ब्राह्मण गैर ब्राह्मण का कार्ड फेंका है। अगर आपकी बात पे जाए जी, तो गैर ब्राह्मण कितने हैं आप इससे अंदाजा लगा लें। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित नेहरा हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे राजनीतिक विश्लेषक जिन्होंने कहा है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। बीजेपी का प्रदर्शन पहले कुछ खास बड़ौदा सीट पर रहा नहीं है अभी तक, और कांग्रेस के वर्चस्व वाली सीट है, तो अभी ये कहना कि बीजेपी की जीतने की स्थिति वहाँ उन्हें नजर आ रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कौन से कैंडिडेट होते हैं सामने योगेश्वर दत्त के, और किस तरह का समीकरण बनता है इस इलाके में उपचुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा।